Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important topic which is research aptitude. So today I'm going to start part 3. In the previous sessions we have completed 2 parts. So today I'm going to start from types of scientific method. So there are 3 types of scientific method. One is exploratory research, second is descriptive research, and the third one is explanatory research. So now we have to define in a descriptive way what is the exploratory research. तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है, जहां पर आप स्टडी करते हैं किसी भी पॉपुलेशन का, किसी भी सैंपल का एक इनिशियल आइडिया लेने के लिए आप एक्सप्लोर करते हैं, जिसको हम पायलट स्टडी भी कहते हैं। और इसका जो रीजन होता है करने का वो ये होता है ताकि आप जिस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, आपको एग्जैक्टली पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको फ्रेम करने हैं, आप एक नई चीज को अच्छे से स्टडी कर पाए, इनोवेट कर पाए, एक्सप्लोर कर पाए। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का जो गोल होता है वो यही होता है कि आप प्रॉब्लम्स को बहुत एक्यूरेट फॉर्म में समझ पाए, फॉर्मुलेट कर पाए, कंसेप्ट को क्लैरिफाई कर पाए, जो एक्सप्लेनेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप अच्छे से गैदर कर पाए और अपनी हाइपोथेसिस बेसिस पे आप बना सकते हैं। एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मे डेवलप हाइपोथेसिस बट इट डज नॉट सीक टू टेस्ट दैम। दैट मींस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपकी कैसी होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च होती है जिसमें हाइपोथेसिस तो आप बनाते हैं लेकिन आप उसमें टेस्टिंग नहीं करते। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में टेस्टिंग हम नहीं करते, सिर्फ हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ये एक पर्टिकुलर फिनोमेना के ऊपर की जाती है स्टडी, चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए, दैट मीन्स रिलेशनशिप चेक करने के लिए, प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए। और बहुत डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपकी बहुत डिटेल्ड रिसर्च होती है चीजों को क्लैरिफाई करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। एक मिनट। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अगर हम कंपेयर करते हैं एज एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बेसिस पे, वहां पर आप सिर्फ इनिशियल आइडिया लेते हो, जबकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप क्वेश्चंस भी फ्रेम करते हो, पीपल का सर्वे लेते हो ताकि आप को जो क्वेश्चंस आपने बनाए हैं, जो क्वेश्चंस आपने फ्रेम किए हैं, उनमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या चेंजेस हैं, क्या लोगों के अपने परसेप्शन है, वो आप देख लेते हैं सर्वे के बेसिस पे। और इसके बेसिस पे आप आराम से अपना डाटा कैसे कलेक्ट करना है वो सब चीजें देख सकते हैं। सर्वे के बेसिस पे आप प्रॉपर आपके पास डाटा कलेक्शन हो जाता है ताकि आप डाटा एनालिसिस कर लेते, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैसी होती है, आपकी पूरी कंप्लीट रिसर्च होती है। अगर हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की बात करते हैं तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च किस पे फोकस करती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब जो कॉज हो रहा है उस कॉज का क्या इफेक्ट आप देखने के लिए मिल रहा है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में द स्टडी कैन बी एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेनिंग विच कॉजेस प्रोड्यूसेस विच इफेक्ट्स। इस रिसर्च में हम ये देखते हैं कि क्या कॉज है और उसके क्या इफेक्ट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अगर हम डिफरेंस देखते हैं किसका, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, तो मैंने बताया कि जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है वो किस लिए होती है, जिसे हम पायलट स्टडी भी बोलते हैं। अपनी स्टडी का एक इनिशियल आइडिया लेने के लिए आप चीजों को एक्सप्लोर करते हो, तो इसके अंदर हम हाइपोथेसिस तो बनाते हैं लेकिन उसको टेस्टिंग नहीं करते। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का। और अगर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का हाइपोथेसिस बनाना और उसको टेस्ट करना इट्स अ मैंडेटरी थिंग, दैट मीन्स इट्स अ नेसेसरी। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का जो हमारा डिजाइन होता है वो हमेशा बहुत फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड नहीं होता। लेकिन हमारी जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड रिसर्च होती है, तो इसलिए इसका जो डिजाइन होता है वो बहुत रिजिड होता है, आप चेंजेस नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम होगा, पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप फॉर्मुलेट करेंगे क्वेश्चंस को, हाइपोथेसिस बनाएंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, टेस्टिंग करेंगे हाइपोथेसिस की, एनालिसिस करेंगे डाटा का, एंड देन कंक्लूजन। तो आपका जो पूरा रिसर्च होगा वो पूरा डिजाइन होगा। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप इनिशियल आइडिया लेने के लिए क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं नए आइडियाज, नए थॉट्स। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हर चीज आपको एक्यूरेसी चाहिए होती है, बहुत प्रिसाइज फॉर्म में आप ये करते हैं, किसी भी इवेंट को लेके, किसी भी सिचुएशन को लेके, जिस तरह की आपकी प्रॉब्लम होगी। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्वालिटेटिव इन नेचर है, जबकि हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वांटिटेटिव इन नेचर है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइपोथेसिस बनाते हैं लेकिन टेस्ट नहीं करते, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स क्वांटिटेटिव इन नेचर। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपकी क्वालिटेटिव इन नेचर है। सो नेक्स्ट आता है हमारा एम्स ऑफ रिसर्च एज अ साइंटिफिक एक्टिविटी। एज अ साइंटिफिक एक्टिविटी में हमारी रिसर्च का एम क्या होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जो प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करना है, जो प्रॉब्लम आप लेके आएंगे अपने रिसर्च में। नेक्स्ट थ्योरी बिल्ड करना, जो थ्योरी आप उस प्रॉब्लम से रिलेट करते हो, हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर आप डाटा कलेक्ट करेंगे, आप अपनी प्रॉपर थ्योरी बिल्ड करेंगे, देन आप कंक्लूजन निकालेंगे, एक प्रोडिक्शन निकालेंगे। सो हमारी एम का जो रिसर्च का जो एम होता है, अगर एज अ साइंटिफिक एक्टिविटी के बेस पे हम देखते हैं तो 3 चीजें हमें सबसे इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट, यू हैव टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, थ्योरी बिल्ड योर थ्योरी एंड प्रिडिक्ट। सो अब इसके कुछ 2-3 क्वेश्चन जैसे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले जो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में आ चुके हैं। सो फर्स्ट टेस्ट आपको दिया है जहां पे आपको एट्रीब्यूट बेस्ड साइंटिफिक क्राइटेरिया दिया हुआ है,
एंड द सेकंड है आपका जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दिया है. सो सेट 1 विच इज पार्सिमोनी. पार्सिमोनी, पार्सिमोनी क्या होता है? पार्सिमोनी में आप बताएंगे क्या मतलब आपकी जो पार्सिमोनी का रीजन क्या होता है? जब आप एक्सप्लेन करें, इट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. एक्सप्लेनेशन शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल. एम्पिरिसिज्म की बात अगर हम करते हैं तो नॉलेज होनी चाहिए आपकी, ऑब्जर्वेशन बेस्ड होनी चाहिए, एक्सपीरियंस बेस्ड होनी चाहिए. प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए. ऑब्जेक्टिविटी, जहाँ पे कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए. जैसे ऑब्जेक्टिविटी की बात अगर हम करते हैं तो दैट मीन्स क्वेश्चन का एक ही आंसर होना चाहिए, मल्टीपल आंसर्स नहीं होने चाहिए. क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की बात अगर हम करते हैं तो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए. तो इस बेसिस पे आप बहुत आराम से मैचिंग कर सकते हैं. पार्सिमोनी, explanation should be as simple as possible. Fourth point, empiricism, knowledge should be grounded in observation. Precision, research statement should be based on accurate measurement. जो आप statements बनाएंगे रिसर्च में वो बिल्कुल accurate measurement होनी चाहिए. Objectivity, आपका जो इंटरप्रिटेशन होगा रिसर्च का कोई भी बायसनेस शो ना करे, तो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए. तो इस बेसिस पे आपको जो सेकंड ऑप्शन है विच इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आपको क्या गिवन है? टाइप्स ऑफ रिसर्च गिवन है. टाइप्स ऑफ रिसर्च के साथ आपको क्या गिवन है? इसका डिस्क्रिप्शन दिया है. ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौन सी होती है? ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मतलब क्या होता है? जो आपने प्रॉपर कंट्रोल कंडीशंस में किया, लैब में किया है, जहाँ पे आप अपने डाटा को मैनिपुलेट करते हैं. बेसिक रिसर्च क्या होती है? बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च जिसको हम कह सकते हैं. और यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम अपनी थ्योरी को बिल्ड करते हैं, नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं, जिस बेसिस पे आपने अपनी थ्योरी को बिल्ड किया. कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होती है आपकी फंडामेंटल रिसर्च में. अप्लाइड रिसर्च, जो रिसर्च आप प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जिस रिसर्च की होती है, जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में चीजों को एक्सप्लोर करके देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. इवेल्युएशन रिसर्च, इवेल्युएशन रिसर्च क्या होती है? जब आप किसी एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस को लेके आप इवेलुएट कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, जहाँ पे आप, दिस इज कॉल्ड इवेल्युएशन रिसर्च. तो इस बेसिस पे हम बहुत आराम से देख सकते हैं. ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपका आता है जहाँ आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हो और मैनिपुलेट करते हो अपने रिजल्ट्स को. बेसिक रिसर्च, जहाँ आप थ्योरी बिल्ड करते हैं. अप्लाइड रिसर्च, जहां पर आप एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस. इवैल्यूएशन रिसर्च, जहां पर आप जजमेंट करते हैं, इवेलुएट करते हैं. तो इस बेसिस पे जो आपका लास्ट ऑप्शन है विच इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज टुडेज क्लास. सो एन इन्वेस्टिगेटर कमिट्स टाइप 1 एरर. अगर एक इन्वेस्टिगेटर टाइप 1 एरर कमिट कर रहा है हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हुए, तो वो क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है नल हाइपोथेसिस को जब वो फॉल्स है, एक्सेप्ट कर रहा है नल हाइपोथेसिस को जब वो फॉल्स है, रिजेक्ट कर रहा है नल हाइपोथेसिस को जब वो ट्रू है, या फिर एक्सेप्ट कर रहा है नल हाइपोथेसिस को जब वो ट्रू है. देखिए, जब टाइप 1 एरर होती है तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, दैट मीन्स कि वो राइट है और वो उसको क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है. और अगर टाइप 2 एरर है तो दैट मीन्स कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है, जिसको वो एक्सेप्ट कर रहा है. सो उस बेसिस पर अगर हम टाइप 1 एरर का आंसर देखते हैं तो राइट एंड रिजेक्ट आपका कहाँ आ रहा है? राइट है एंड रिजेक्ट है. दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लेसन. सो थैंक यू फॉर अटेंशन. स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो.